मेरा रक्षा बंधन। अपनी बहन के लिए तो मैं भगवान से भी लड़ सकता हूँ, तू क्या चीज है? और अपनी माँ के लिए मैं किसी का भी सीना चीर दूंगा, क्योंकि माँ जो कहेगी ना मैं वही करूंगा। भाई साहब, याद करिए जब बचपन में हम आंख में चोली खेलते थे तो आप कैसे मेरी आहट से मुझे ढूंढ लेते थे ना। जलवायु शुद्धीकरणाय च गोत्रमहरणं यस्मिन् करवाणि क्रियते तदग्निहोत्रम्। अर्जुन समार! परमेश्वराय अर्जुन, सब कुछ भूल के अपना ध्यान सिर्फ चुड़िया की आंख पे रख। अर्जुन की जीत तभी होती है और थारी जीत होगी। भाई साहब, दो ताल आगे पाताल धम। हमारे से जीतने के लिए थाना जिंदा रहना बहुत जरूरी है। बोल, मानता है ना? हार गया तू? ठीक से दीवार ना बनेगी और मारी जान बचाने का एहसान बहुत जल्दी उतार दूंगा मारे कंधे से। बंधन जग में अनोखो जैसे सुभद्रा शाम, जैसे सुभद्रा शाम। दीपक ज्योति जैसा बंधन, तेरा मेरा रक्षा बंधन।
हल्दी चंदन नहीं माँ, मिर्ची का लेप लगा हमारे गांव पे, ताकि ये गांव ना हरे रहे और इससे उठने वाला दर्द मारे को मारी हार का एहसास दिलाता रहे। ये ले, ये मिर्ची का लेप मारे घाव पे भी मरते। प्यास तुम्हारे कारण हारा है। गुस्सा बुद्धि हर लेवे अर्जुन, और ये भाई बहन को हमें बुद्धि से मात देनी है। हम दुश्मन की हवेली में घुस आए और जीत अब हमसे दूर कोनी। जो आज हुआ उसका बदला भी लिया जाएगा, और जो थारे पाप के साथ हुआ उसका बदला भी। अरे प्रहलाद, अरे पानी ला, आंख में कुछ कचरा घुस गया है। दे, और दे, तौलिया दे, तौलिया दे। खड़ो बाहर थारा, आंख में बड़ी तकलीफ हो रही थी। आप कौन? क्या फर्क पड़ता है? आपने मदद मांगी और मैंने मदद कर दी, इतना काफी नहीं है जीजू सा? कंगना, मैं तुम्हें ही फोन लगा रही थी। कैसी हो? बहुत अच्छी। कोई तकलीफ तो नहीं हुआ आने में? नहीं। शिवा, ये कंगना, कनक जीजी की इकलौती छोटी चचेरी बहन और आपकी इकलौती साली और आधी घरवाली। ना ना ना, घबराइए नहीं, मैं आपका फायदा ना उठाऊंगी। कंगना काफी दिनों से कह रही थी मिलने का, तो मैंने उसे यहीं बुला लिया कि यहीं कुछ दिन के लिए मेरे पास आके रह ले। ठीक है ना? जीजी एक मिनट, मैं बताती हूँ ये कौन है। और आप हैं रसाल जीजी, है ना? मैं हूँ कंगना, कनक जीजी की छोटी चचेरी बहन। अरे क्या हुआ, आप कुछ बात क्यों नहीं कर रही? ठीक है, कोई बात नहीं, आपको मैं चुप नहीं रहने दूंगी, ढेर सारी बातें करूंगी आपसे। अरे अच्छा सुनिए। अच्छा हुआ आपने अपनी बहन को यहाँ बुला लिया। काफी हंसमुख और चंचल स्वभाव बहन का, रसाल का भी जी लगा रहेगा। मुझे कुछ काम है, मैं आता हूँ। पता है, कनक जीजी ना हमेशा आपके बारे में बात करती थी कि रसाल ऐसी है, रसाल वैसी है, बहुत प्यारी है। लेकिन सच बात कहूँ, उन्होंने ना सही नहीं कहा। उन्होंने जो बताया, आप तो उससे ज्यादा खूबसूरत, प्यारी और समझदार सी लग रही हो। पता है, मुझे ना लगता है हमारी ना दही की तरह खूब जमेगी। मैं ना जिससे बात करती हूँ उसकी पक्की सहेली बन जाती हूँ, और गांव में ना मेरी सबसे खूब जमती है। अरे इंसानों को छोड़ो, मेरे तो पक्के दोस्त गाय भैंस भी है। क्या खाना बना है ये? कौआ भी नहीं खाएगा इसे। जा, कुछ अच्छा बना के ला हमारे वास्ते।
आप ये जो तेवर दिखा रही है ना, पता है हमारे गांव में ना आप जैसे लोगों को क्या बुलाते हैं? खड़ूस। हाँ मासा। आप तो पक्का अर्जुन होंगे, है ना? पहचान लिया, देखा? रसाल जी, ये आपके पतिदेव ना बिल्कुल शिवाजी जी जैसे दिखते हैं। देखो ना, वही लंबे चौड़े कद काठी। लेकिन एक बात कहूँ, बुरा मत मानना, ये शिवाजी जी की बात ही कुछ और है। ये मेरे पति नहीं है। पति नहीं है? सच्ची? अरे तो ये है कौन? माँ बुलाया तुमने? रसाल, जोड़े के साथ शादी का सर्टिफिकेट है, कानूनी कागज बढ़वा लिए मैंने, और अब से ना ये विधवा के कपड़े पहनना बंद करो। मारी पत्नी हो, सुहागण बन के जियोगी अब से। मैं मरते दम तक जैसी हूँ वैसी ही रहूंगी। कानूनी कागज बनाने में दोनों की मर्जी शामिल होती है। इसमें बिना मेरा हस्ताक्षर के ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है। एक दिन तुम खुद इस कागज के टुकड़े पे हस्ताक्षर करोगी, देखना। और अब मैं कुछ देर इंतजार करूंगा, ये शादी का जोड़ा पहन लो, नहीं तो खुद आके अपने हाथ से पहनाऊंगा। एक मर्द को जिद्दी औरत और बिगड़ैल घोड़ी पर काबू पाना आना चाहिए अर्जुन। रसाल को देसी शराब पिला और जब वो होश खोने लगे तो जबरदस्ती उसे अपनी बीवी बना ले। समरसा, समरसा, इसका मतलब अर्जुन ने जबरदस्ती मेरे कपड़े बदले। भाई साहब! हमारी बहन के साथ ऐसा करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुझे जिंदा ना छोड़ूंगा। नहीं, मैं भाई साहब को ये सब नहीं बता सकती कि अर्जुन ने पानी में मिला के मुझे कुछ। अगर भाई साहब ने गुस्से में अर्जुन को मार दिया तो
अर्जुन की माँ तो यही चाहती है ना कि भाई साहब जेल चले जाए, और मैं भाई साहब की जिंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देख सकूंगी। इसलिए मुझे ये मामला खुद ही संभालना होगा। भाई साहब आप लाडो, क्या हुआ है? कुछ नहीं भाई साहब, मैं तो एकदम ठीक हूँ। बता मुझे क्या हुआ है? असल में भाई साहब मैंने एक फैसला लिया है, ना चाहते हुए जो रिश्ता बन गया है मुझे उसका मान रखना चाहिए। इसलिए मैंने सोच लिया है कि मैं विधवा के कपड़े नहीं पहनूंगी, सुहागन बनकर रहूंगी। भाई साहब मुझे कुछ काम है, मैं अभी आती हूँ। क्या हुआ? हाथ जल गया? अब समझ आया जल के तड़पना क्या होता है। कल तुमने पानी की जगह शराब रखी थी ना, ठीक उसी तरह ठंडे पानी की जगह खौलता हुआ पानी रखा था मैंने, ताकि तुम्हें समझ आ जाए कि मैं खौलता हुआ लावा हूँ, जिस पे जितनी छींटे डालोगे ना उतने फफूले तुम्हारे खुद के शरीर पे फूटेंगे। गलती से भी ना मुझे अबला नारी समझने की भूल मत करो, छेड़ोगे तो जवाब मिलेगा। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मुझे छूने की, मेरे कपड़े बदलने की? तुम्हारे कपड़े मासा ने बदले थे, समझी? और एक बात, ऊंची आवाज ना सिर्फ मासा की बर्दाश्त है मैंने। अगली बार बात करने से पहले ना ये बात का ध्यान रखना। और अगर अब से तने विधवा का जोड़ा पहना ना, तो मैं अपने हाथ से ये शादी का जोड़ा पहनाऊंगा तने। थारे को मंजूर हो या ना हो? अरे तूने हिम्मत कि हमारे बेटे के नाड़े के पानी में तूने खोलता पानी डाला। आगे से ऐसा किया ना तो जान से मार डालूंगी तुमने। अर्जुन, मैंने बदले थारे कपड़े, एक मर्द को तो खा चुकी है, हमारे बेटे की सुहागणों के या विधवाओं के कपड़े पहन के मनहूसियत फैलाती हुई घूम रही है ना हमारे घर में। ये नहीं चलेगा इधर। आगे से अगर इन कपड़ों को हाथ भी लगाया ना तो मैं और हमारा बेटा मिलके तारे भाई का वो हश्र पड़ेंगे कि तारी भाभी को विधवाओं के कपड़े पहनने पड़ जाएंगे। समझी कि ना? देखो चकोरी रानी, राज चकोरी रानी, सुबह सुबह कट्ठे चली गई। कट्ठे आपके द्वारा डायल किया गया नंबर नेटवर्क कवरेज क्षेत्र के बाहर है। नेटवर्क क्षेत्र से बाहर है? नहीं, कट्ठे चली गई। मूंग सिंह, हमारे को एक जरूरी काम से निकलना पड़ रहा है। क्यों जा रही हूँ, कट्ठे जा रही हूँ, ये सब आके बताऊंगी। पर तुझे तब तक वही करना है जो मैंने समझाया है। हर किसी पे नजर रखनी है और पल पल की खबर हमारे को फोन पे देते रहना है जब तक मैं वापस ना आ जाती। बहुत चौकन्ने रहना है, समझे? जल्दी लौटूंगी चकोरी। सारा काम हो जाएगा चकोरी रानी।
आपने क्या जरूरत है ऐसे स्टूल पे चढ़ने की? गिर जाते ना तो सीधा हड्डी टूटती, सर भी फट सकता था। माफ कीजिए जीजू, इतना तो मैंने सोचा ही नहीं। ये कमरे का बल्ब खराब था ना, तो मैंने सोचा आपको या कनक जीजी को क्या परेशान करूं, खुद ही बदल लेती हूँ। मुझे अंधेरे कमरे में सोने से डर लगता है, हल्की रोशनी चाहिए होती है। और इतने में ना मैंने छिपकली देखी और गिर पड़ी। कमाल है। ठीक है, देखो आगे से कोई काम पड़े ना तो मुझे बताओ। ठीक है जीजू। पत्नी का पहला फर्ज पति के लिए होता है, तो पहले थाली मारी लगाओगी तुम। अब से विधवा का जोड़ा पहना ना तो मैं अपने हाथ से शादी का जोड़ा पहनाऊंगा तने। काश मैं आपको बता पाती भाई साहब के सामने बैठा आदमी कितना अड़ियल है। उठ, हमारी पीठ पीछे तूने ऐसा क्या किया हमारी बहन के साथ जो वो इतना घबराई हुई नजर आ रही है? बोल। मैंने जो करना है ना टंके की चोट पे करूंगा, क्योंकि ना मैं दुनिया से डरता हूँ ना थारे से, समझा? एक बात कान खोल के सुन ले, अगर तूने हमारी बहन ने डराने धमकाने की कोशिश की ना तो मैं थारा वो हाल करूंगा कि जिंदगी भर आईने में अपनी शक्ल देखकर घबराता फिरेगा।